हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशन को पाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर मैंने कल डिस्कस कर दिया था। मिडाइवल हिस्ट्री में मैंने शुरुआत किया था, उसमें मैंने इस्लाम धर्म का कैसे कैसे ओरिजिन क्या क्या था वो मैंने बताया। आज हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का एंट्री करवाएंगे। क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री का पीरियड क्या था बच्चों, याद है क्या? 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक हमको पढ़ना है। लगभग 1000 साल का पीरियड ये अंदर आता है मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। तो आज हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का एंट्री करवाएंगे। जो कौन था मोहम्मद बिन कासिम? भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक है, तो हम लोग देखा था पिछले लेक्चर में कि कैसे अरब से उदय हुआ था इस्लाम धर्म, और अरब से ही 3 कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का जन्म हुआ था। याद है क्या बच्चों? मैंने कल पढ़ाया था। शिया मुसलमान का जन्म हुआ था, शिया कम्युनिटी का, सुन्नी मुसलमान का और सूफ़ी मुसलमान का जन्म हुआ था सऊदी अरब से। मैंने कल देखा था कि कैसे सऊदी अरब से 3 कम्युनिटी का जन्म हुआ और कैसे सऊदी अरब से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। कल मैंने पूरा डिटेल में देखा था। ठीक है, और हम सब ये भी जानते हैं कि भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिम इन्वेजन था, मुस्लिम इन्वेजन का मतलब क्या होता है बच्चों? आक्रमण। वो कहाँ से हुआ था? सऊदी अरब से ही हुआ था। ये भी हम जानते हैं कि सबसे पहला मुस्लिम जो इन्वेजन हुआ था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? अरब से ही हुआ था। इसलिए अब हम बात करेंगे भारत में होने वाले मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ओके, तो हेडिंग डालना बच्चों, अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया मतलब भारत में अरबों का आक्रमण। ये हेडिंग डालो, फिर आप लोग सुनोगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहाँ लिखवाऊंगा, नहीं तो आप स्टोरी के तौर पे ज़बरदस्त फीलिंग आएगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप सुनते जाइएगा। ओके, तो अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया पढ़ना है, मतलब भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ना है। ठीक है, और हम सब जानते हैं भारत पर सबसे पहला जो अटैक किया था वो किस मुस्लिम रूलर ने किया था? अभी कितना बार मैंने बता चुका हूँ कि कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो 712 से लेके 714 तक हमको पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम का। मतलब 712 में इसने भारत में एंट्री ले लिया था आक्रमण करने के लिए, और हम आगे पढ़ेंगे कि 714 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम मोहम्मद बिन कासिम का पूरा स्टोरी समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टोरी के तौर पर। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड होगा वो भी पॉइंट लिखवाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनते जाना है अच्छे से कंसंट्रेट होके। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, मतलब भारत में अरबों का आक्रमण। और हम सब जानते हैं कि भारत पर सबसे पहला अटैक किस मुस्लिम रूलर ने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ओके, तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया कैसे। ओके, तो जब 8th सेंचुरी कब आया था भारत में, तो ध्यान रखिएगा कब अटैक किया था, तो 8th सेंचुरी में अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पर। तो जब 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान पे अटैक किया था बच्चों, तो उस टाइम जो इस्लाम के खलीफा थे, कल मैंने बताया था ना, खलीफा का मतलब क्या था? उत्तराधिकारी। किसका? प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। तो जब अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पे, उस टाइम जो खलीफा हुआ करते थे वो बगदाद के शासकों के पास था। मतलब जो खलीफा थे वो कौन था? बगदाद के शासक के पास था खलीफा का पद उस टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था भारत में। ओके, तो इन्हीं शासकों का एक गवर्नर था, मतलब बगदाद के शासक जो थे ना, उन्हीं में से एक गवर्नर था, एक राज्यपाल था, जो कि उस टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक किया था उस टाइम अरब के रूलर कौन थे? वहाँ के अरब जो था, अरब शहर, वहाँ पे रूल कौन कर रहे थे? तो मैंने भी बताया कि वहाँ बगदाद के शासकों में से एक गवर्नर था, मतलब शासकों, जो बगदाद के शासक था, रूलर था, उसी में से एक गवर्नर था, राज्यपाल था, वही उस टाइम के अरब का रूलर था, जिसका नाम क्या था बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, अल हजाज नाम था। क्या था? अल हजाज नाम था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिस टाइम मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था उस टाइम अरब से ही तो किया था मोहम्मद बिन कासिम। यही तो हेडिंग भी पढ़ रहा हूं ना मैं, अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, मतलब भारत में अरबों का आक्रमण। तो उस टाइम जो रूल कौन कर रहा था अरब पे? तो आप लोग याद रखिएगा, अल हजाज था। वो अल हजाज कौन था? बगदाद के शासकों का ही एक गवर्नर था, राज्यपाल था, जो उस टाइम अरब का रूलर था। ओके,
इसी अल हजाज नाम के रूलर का आर्मी जो चीफ था, सेनापति था, वही कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? देख लिया ना स्टोरी के फॉर्म में, कैसे रिलेट किया मैंने। अरब का रूलर कौन था उस टाइम? अल हजाज, और अल हजाज के ही आर्मी जो चीफ था, मतलब सेनापति जो था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में क्या चल रहा था बच्चों? दोस्तों हम सब जानते हैं, मतलब इस समय मतलब हिंदुस्तान में क्या चल रहा था वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ना कि हिंदुस्तान में प्रवेश करने का रास्ता क्या हुआ करता था उस टाइम। तो मैं ड्राइंग तो अच्छा नहीं कर पाता हूँ, बट मैं एक मोटा मोटी तौर पे दिखा दूँ इंडिया का मैप, तो लगभग इसी तरह से, ठीक है, लगभग। तो यहाँ पे हुआ करता था सिंध। ओके, सिंध मतलब हिंदुस्तान में उस समय प्रवेश करने का जो रास्ता था दूसरे लोगों का, वो क्या हुआ करता था? सिंध। और हम सब जानते हैं बच्चों कि जो सिंध है वो उस समय पंजाब को कहते थे, जो अब कहाँ है ये सिंध? पाकिस्तान में है। समझ में आ रहा है? पहले ये भारत में ही था और उस पंजाब को कहते हैं सिंध, उस पंजाब को कहते थे, जो अभी एट प्रेजेंट ये सिंध कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कोई दिक्कत है क्या? तो जो उस समय हिंदुस्तान में प्रवेश करने का एंट्री था ना बच्चों, वो सिंध के रास्ते ही था। और उस समय सिंध की जो राजधानी हुआ करती थी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सिंध की राजधानी देवल हुआ करती थी। ठीक है, उस समय सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी? देवल हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे बच्चों, देवल में ही एक हिंदू रूल किया करता था जिसका नाम दाहिर था। मतलब देवल क्या था? सिंध का राजधानी था उस टाइम, और देवल में ही एक हिंदू शासक राज किया करता था, हिंदू रूल किया करता था। वो उसका नाम क्या था? दाहिर था। दाहिर मतलब दाहिर नामक हिंदू राजा उस टाइम देवल में राज किया करता था। मतलब देवल का राजा कौन था? दाहिर था उस टाइम। कोई दिक्कत है क्या? तो दाहिर कौन था बच्चों? ही वॉज द रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी, मतलब ब्राह्मण वंश का वो राजा था। कौन? दाहिर। दाहिर कहाँ राज किया करता था? सिंध की राजधानी देवल में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो हम अभी बता रहे हैं कि उस टाइम हिंदुस्तान में जब मोहम्मद बिन कासिम ने एंट्री लिया था, तो उस टाइम का भी मैंने व्यू दिया कि हिंदुस्तान में प्रवेश करने का एंट्री क्या था। तो मैं बताया कि उस टाइम प्रवेश करने का हिंदुस्तान में एंट्री सिर्फ और सिर्फ सिंध नामक जगह से ही था, और सिंध की उस टाइम राजधानी देवल थी, और देवल में एक हिंदू ब्राह्मण वंश के राजा राज किया करता था जिसका नाम दाहिर था। कोई दिक्कत है क्या? और ध्यान रखेंगे बच्चों कि देवल में ही एक बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था। बंदरगाह का मतलब पोर्ट हुआ करता था, और इसी पोर्ट के जरिए से अरेबियन के पानी के जहाज जाया करते थे, गुजरा करते थे व्यापार करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि देवल में ही उस टाइम एक पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे। उसी पोर्ट के जरिए अरेबियन का जो जहाज हुआ करता था, पानी का जहाज, वो जाया करता था किसके लिए? व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो जब एक बार अरेबियन का बच्चों ये अलहजा, मतलब अरेबियन का मतलब क्या? उस टाइम अरब का रूलर कौन थे? अलहजाज थे। तो जब अलहजाज के जहाज देवल बंदरगाह का मतलब देवल पोर्ट के जरिए गुजर रहा था, तो उस टाइम दाहिर के सैनिक ने इस जहाज पर, इस पानी के जहाज पर अटैक कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो भारी इकोनॉमिकल आर्थिक लॉस हुआ। किसका? अरब के रूलर किसका? अलहजाज का सैनिक जाया करता था व्यापार करने के लिए, लेकिन जब एक बार गुजर रहा था पोर्ट के जरिए जहाज, तो उस टाइम दाहिर के सैनिकों ने इस जहाज पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। तो इससे भारी इकोनॉमिकल लॉस हुई। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो अरब का रूलर कौन था? अलहजाज था। और मैंने ये बताया कि अलहजाज कौन था बच्चों? उस टाइम बगदाद के शासकों में से ही एक गवर्नर था, राज्यपाल था, जो कि अरब का रूलर था। तो एक बात बताओ बच्चों कि जब इकोनॉमिकल लॉस हुआ जहाज का, तो वो तो अलहजाज का हुआ ही, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसका नुकसान हुआ बच्चों? बगदाद के शासकों का भी हुआ। क्यों? क्योंकि बगदाद के शासक में से ही एक गवर्नर अरब का रूलर था ना। तो एक बात बताओ, मुख्य जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ वो किसका हुआ बच्चों? ये जब अटैक किया दाहिर के सैनिकों ने उस जहाज पर, तो मुख्य जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ? दाहिर के शासकों का हुआ। तो इससे बगदाद के शासकों में गुस्सा आया, और उसने दाहिर के पास संदेश पहुंचवाया कि दाहिर से उसने कहा कि आपके इस लूटपाट से हमें जितना भी इकोनॉमिकल लॉस हुआ है उसका भरपाई कीजिए,
लेकिन उस टाइम दाहिर के राजा ने भरपाई करने से मना कर दिया, मतलब मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए बगदाद के शासकों ने अल हजाज को यह आदेश दिया। अल हजाज कौन थे बच्चों? अरब के उस टाइम रूलर थे। तो अल हजाज को आदेश दिया कि और कहा कि जाइए और दाहिर पर अटैक करवाइए। तभी अल हजाज ने 16 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को यह आदेश दिया कि जाओ हिंदुस्तान पर आक्रमण करो। तो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे? मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे एंट्री हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये पीछे का व्यू था पूरा कि आखिर कारण क्या था मोहम्मद बिन कासिम को भेजने का भारत में आक्रमण करने के लिए। तो समझ में आया। दाहिर के सैनिकों ने जब अरेबियन जहाज को लूटपाट किया तो इससे भारी नुकसान हुआ, इसलिए वो बगदाद के शासकों ने अल हजाज, जो उस टाइम अरब के रूलर थे, उसको आदेश दिया कि जाइए हिंदुस्तान पर आक्रमण करवाइए। और अल हजाज ने 16 वर्षीय, उस टाइम 16 वर्ष के थे मोहम्मद बिन कासिम, उनको आदेश दिया कि जाओ हिंदुस्तान पर आक्रमण करो। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। और कहाँ पे किया हिंदुस्तान पे आक्रमण? तो अभी मैंने दिखाया था व्यू, सिंध पर किया था। सिंध नामक उस टाइम हिंदुस्तान में ये जगह था, पंजाब जिसे बोला जाता था, जो अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। वहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। कहाँ पे? सिंध पर। और सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक राजा को पराजित किया। दाहिर उस टाइम कौन थे? सिंध के कैपिटल क्या था? देवल। और देवल के राजा कौन थे? हिंदू शासक दाहिर। तो जब सिंध पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसने क्या किया? सिंध पर आक्रमण करके दाहिर को हरा दिया, मतलब पराजित कर दिया और दाहिर की हत्या कर दी। समझ में आ रहा है। और दाहिर की 2 बेटियां थी उस टाइम, जिसका नाम क्या था बच्चों? सूर्य देवी और निर्मला देवी। उन दोनों को किडनैप कर लिया और किसको पास भेज दिया? अल हजाज के दोनों बेटों के लिए। अल हजाज के पास इन दोनों बेटियों को, दाहिर की दोनों बेटियों को किडनैप करके अल हजाज के दोनों बेटों के लिए भेज दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो अब सिंध पर अधिकार किसका हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का। क्यों? क्योंकि सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक राजा को पराजित करके इसकी हत्या कर दी थी 712 ईस्वी में। तो अब सिंध पर कौन राज कर रहा है बच्चों? इमेजिन करो, ये कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है। तो सबसे पहला जो इस पॉइंट बनता है मोहम्मद बिन कासिम से, जो अब लिखोगे आप बुक में, कॉपी में, कि क्वेश्चन बनता है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इन इंडिया। मतलब पहला मुसलमान जो भारत पर आक्रमण करता है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है? 712 ईस्वी में। कहाँ पे करता है? सिंध पे करता है। और सिंध पे आक्रमण करके दाहिर नामक राजा को हरा देता है। कोई दिक्कत है क्या? दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यही जो अभी मैंने बताया, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। ही अटैक्ड ऑन सिंध, उसने सिंध पर आक्रमण किया। एंड डिफीटेड अ हिंदू रूलर नेम्ड एज दाहिर। दाहिर कैसा राजा था? हिंदू राजा था। तो उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और हिंदू राजा दाहिर को हरा देता है और हत्या कर देता है। कोई दिक्कत है क्या? तो अब सिंध पर आक्रमण सिंध पर अब राज कौन कर रहा है बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है। तो जब सिंध पर ये अधिकार उसको मिल गया मोहम्मद बिन कासिम को राज करने का, तो उसने सिंध के लोगों से बोला कि पहले तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मेवारी दाहिर के पास था, लेकिन अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे पास है। तो तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम लोग इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लो, या तुमको एक टैक्स देना होगा जिसका नाम उसने क्या रखा था? जजिया। उसने सिंध के लोगों से ये बोला कि पहले तुम्हारी सुरक्षा का जो ये था जिम्मेवारी था वो दाहिर के पास था, लेकिन अब हमारे पास है। क्यों? क्योंकि अब हम राज कर रहे हैं सिंध पे। तो तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम लोग इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लो, या जो नहीं करेगा इस्लाम धर्म उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम उसने क्या रखा था? जजिया। क्या? जजिया नामक टैक्स, मतलब जजिया से उस टैक्स को रिप्रेजेंट किया था। क्या बोला था? कि अगर तुम इस्लाम धर्म को अडॉप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें एक टैक्स देना होगा, जिसका नाम उसने क्या रखा था? जजिया। कोई दिक्कत है क्या? तो आप लोग, ये भी क्वेश्चन आता है, पहला मुसलमान जो भारत में जजिया लाया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये भी पॉइंट लिख लोगे बच्चों कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु
हु अप्लाइड जजिया। जजिया क्या है बच्चों, अभी मैं बता रहा हूं। जजिया एक टैक्स है जो किसको पेड करना होता था, ध्यान रखिएगा बच्चों, जजिया क्या है, तो जजिया एक टैक्स है जो किसको पेड करना पड़ता था, भाई नॉन मुस्लिम। समझ में आया, गैर मुसलमान को ये टैक्स पेड करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने 2 शर्तें रखी थी लोगों के सामने, या तो तुम इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लो और जो मुसलमान नहीं बनाया उसको टैक्स देना होगा। तो यही जजिया क्या था, टैक्स देना पड़ता था किसको, गैर मुसलमान को। और कितना देना पड़ता था, तो अपनी आय का 1/2 हिस्सा या 2/3 हिस्सा देना पड़ता था। कोई दिक्कत है क्या। तो मोहम्मद बिन कासिम ही पहला मुसलमान था, रूलर था, जो कि भारत में जजिया टैक्स अप्लाइड किया था। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या। और ये टैक्स किसको देना पड़ता था, गैर मुसलमान को देना पड़ता था। कोई दिक्कत है नहीं। और ये टैक्स किसको किसको नहीं देना पड़ता था, तो ये भी याद रखिएगा, विधवा लोगों को नहीं लेता था, विधवा लोगों से, आप बोल सकते हो ये विकलांग लोगों से, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, विकलांग लोगों को, डिजेबल पर्सन से नहीं लिया जाता था, ठीक है। और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। समझ में आ रहा है, ब्राह्मणों से। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण से क्यों नहीं लिया जाता था, एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में। तो ब्राह्मण से इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि उस टाइम जो मोहम्मद बिन कासिम का जो प्रशासन था बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटर था, वो मैक्सिमम ब्राह्मण मंत्री ही चलाया करते थे, इसलिए ब्राह्मणों से ये टैक्स नहीं लिया जाता था। किससे किससे नहीं लिया जाता था, विधवा लोगों से, विकलांग लोगों से और ब्राह्मणों से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना बच्चों, आगे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक तुगलक वंश पढ़ेंगे, वहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला एक दिल्ली का सुल्तान था, जिसका नाम क्या था बच्चों, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहाँ पे तुगलक वंश का एक दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक, जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। इससे और भी रिलेटेड क्या पॉइंट आता है मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड, कि ये भी पूछा जाता है कि ही स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम ने गोल्डन कॉइन्स इंडिया में स्टार्ट किया था। इस गोल्डन कॉइन को क्या नाम दिया जा, उस टाइम क्या बोला जाता था, दिरहम कॉइन बोला जाता था। तो वो पहला मुसलमान जो गोल्डन कॉइन, जो दिरहम कॉइन स्टार्ट किया था, वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। कोई दिक्कत है क्या। और मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, तो याद रखिएगा, लिखवा देता हूँ। ही ब्रॉट अरेबियन हॉर्सेज इन इंडिया। उसने अरबी घोड़े को भारत में लाया था। और हमको ये भी पता है कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड में सबसे फेमस जो घोड़ा होता है वो अरब का ही घोड़ा होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड पॉइंट है ये सब, कि वो उसने ब्रॉड किया था, क्या ब्रॉड किया था, क्या लाया था, अरबी घोड़ा भी लाया था। कहाँ, भारत में। कोई दिक्कत है क्या। और इससे रिलेटेड क्या पॉइंट हो सकता है, तो समझिएगा, ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। डेट्स का मतलब क्या है बच्चों, खजूर की खेती। खजूर की खेती स्टार्ट करने वाला सबसे पहले भारत में कौन था, वही था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि खजूर की खेती सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया, लेकिन किस जगह पे किया भारत में, तो जहाँ पे वो राज कर रहा था, कहाँ पे, सिंध पे। तो सिंध में ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने खजूर की खेती स्टार्ट करवाई थी। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया क्या। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस मोहम्मद बिन कासिम मतलब से रिलेटेड, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार दीजिए इस पे, कि अरेबियंस थे, अरेबियंस क्या थे, अरब से ही तो अटैक हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, अरब से ही तो आया था। तो जो अरेबियंस लोग थे उसने ट्रांसलेट किया था, क्या ट्रांसलेट किया था, 2 बुक का, इंडिया के 2 बुक को ट्रांसलेट किया था। अरेबियंस ट्रांसलेटेड 2 बुक ऑफ इंडिया। जो कौन कौन बुक था इंडिया का जिसको ट्रांसलेट किया था अरेबियंस ने, किस लैंग्वेज में, तो याद रखिएगा अरबिक लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट किया था 2 भारत के किताबों को। वो पहला किताब क्या था, तो आप लोग ये याद भी होगा आपको, चरक संहिता था पहला किताब, और दूसरा किताब क्या था, पंचतंत्र था। तो अरेबियंस ट्रांसलेटेड 2 बुक्स ऑफ इंडिया इन अरेबिक लैंग्वेज। पहला वो किताब क्या था, चरक संहिता, दूसरा क्या था, पंचतंत्र।
और हम ये जब पढ़ेंगे, ये जब मैं पढ़ाऊंगा ये कुषाण डायनेस्टी ये सब वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि चरक संहिता किसने लिखा था। तो चरक संहिता 1st सेंचुरी में कुषाण डायनेस्टी के सबसे महान राजा कौन हुआ करते थे? कुषाण डायनेस्टी के तो कनिष्क हुआ करते थे, और कनिष्क के शासन काल में एक चिकित्सक रहा करता था जिसका नाम चरक था, और उसी चरक नामक पुरुष ने ये चरक संहिता नाम किताब लिखा था, जिसको बाद में अरेबियंस ने ट्रांसलेट कर दिया था किसमें? अरेबिक लैंग्वेज में। तो चरक संहिता किसने लिखा था बच्चों? चरक ने लिखा था। चरक कौन था? एक चिकित्सक था, जो कि ये कनिष्क के शासन काल में एक चिकित्सक था। कोई दिक्कत है क्या? और पंचतंत्र किसने लिखा था बच्चों? ये भी क्वेश्चन आता है। तो पंचतंत्र जब मैं गुप्ता पीरियड पढ़ाऊंगा, गुप्ता पीरियड में एक विष्णु शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखी गई थी? पंचतंत्र। और आप लोग को ये पता होगा, फैक्चुअल बात है कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बाइबल के बाद किसे माना जाता है बच्चों? पंचतंत्र को ही माना जाता है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अरेबियंस ट्रांसलेटेड 2 बुक्स इन अरेबिक लैंग्वेज। पहला क्या था? चरक संहिता। दूसरा क्या है? पंचतंत्र। चरक संहिता किसने लिखा था? तो कनिष्क के शासन काल में एक चिकित्सक हुआ करता था जिसका नाम चरक था, उसने चरक संहिता नामक किताब लिखी। और पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा, जो गुप्ता पीरियड के टाइम लिखा था। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया क्या बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। बाकी आप देख रहे हो स्टोरी के टाइप में, आई होप आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो मैं ये बताया कि अरेबियंस ट्रांसलेटेड 2 बुक्स इन अरेबिक लैंग्वेज। पहला क्या था? चरक संहिता, और दूसरा पंचतंत्र। और ये भी मैंने बताया कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बाइबल के बाद क्या था? पंचतंत्र को ही माना जाता है। तो अब एक बात बताओ, पंचतंत्र फेमस पुस्तक है और अरेबियंस ने इसे अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप याद रखोगे, अनुवाद तो जरूर कर दिया अरेबिक लैंग्वेज में, लेकिन किस नाम से किया गया अनुवाद? तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि पंचतंत्र को अरेबिक भाषा में अनुवाद तो जरूर किया गया, लेकिन किस नाम से किया गया? तो ये नाम याद रखिएगा, कालिला वादी मना। कालिला वादी मना, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कालिला वादी मना। तो ये क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है? तो मैं लिख देता हूँ, अरेबिक पंचतंत्र इज नोन एज क्या? कालिला वादी मना। समझ में आ गया क्या? कालिला वादी मना मतलब अरेबिक ने तो अरेबिक लैंग्वेज में 2 भारत की पुस्तक को ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन पंचतंत्र से ये क्वेश्चन आता है कि पंचतंत्र को जब अरेबिक अनुवाद किया गया अरेबिक भाषा में, वो किस नाम से किया गया? मतलब अरेबिक पंचतंत्र को क्या बोला जाता था? तो याद रखिएगा, कालिला वादी मना। कोई दिक्कत है क्या? तो ये था पूरा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड। तो अब हमको ये बात पता है बच्चों कि मोहम्मद बिन कासिम का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? तो 712 से लेकर 714 तक। 712 में इसने भारत पे आक्रमण किया था, सिंध पर, और हम देखेंगे कि 714 में इसकी मृत्यु कैसे हो गई, वो हम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है बच्चों कि 712 से 714 तक सिंध पर इसने शासन किया, ठीक है। मतलब इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 712 से लेकर 714 तक। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जब वो उसने सिंध पर आक्रमण किया और जब दाहिर नामक राजा को हराकर उसकी 2 बेटियों को किडनैप किया था ना, अभी मैंने बताया था, उसकी 2 बेटियों को किडनैप करके कहाँ भेज दिया था? अल हजाज के दोनों बेटों के लिए भेज दिया था। तो इन्हीं 2 बेटियों ने अल हजाज को क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ही भड़का दिया। समझ में आ रहा है कि जो मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ही किसको भड़का दिया? अल हजाज को। कौन? दाहिर की जो 2 बेटियों को किडनैप करके लेके गया था मोहम्मद बिन कासिम, किसके लिए? अल हजाज के दोनों बेटों के लिए। तो इन्हीं 2 बेटियों ने अल हजाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ही भड़का दिया और अल हजाज से क्या कहा इन दोनों बेटियों ने कि तुम्हारे बेटों के लिए हमें भेजा गया है, लेकिन हमारी जो इज्जत आबरू पहले ही लूट लिया है किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इन दोनों बेटियों ने अल हजाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ये बोल के भड़का दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ? बहुत गुस्सा हुआ, इसी बात से बेहद नाराज हुआ और अल हजाज को 714 ईस्वी में ही उसने आदेश दिया कि तुम सिंध से वापस आ जाओ। कहाँ? अरब आ जाओ। मतलब तुम हिंदुस्तान से वापस आ जाओ। कहाँ? अरब आ जाओ, हिंदुस्तान से वापस आ जाओ। तो ये था मतलब पूरा स्टोरी कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम
के खिलाफ अल-हज्जाज को इन दोनों बेटियों ने ही भड़का दिया, जिसे किडनैप करके लेके गया था दाहिर की दोनों बेटियों को। समझ में आ रहा है? तो 714 ईस्वी में बच्चों ध्यान रखेंगे, अल-हज्जाज को बुला लिया गया सिंध से, कहाँ? अरब बुला लिया गया अल-हज्जाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को। तो वहाँ पे इतिहास में ये कहा जाता है कि उस टाइम एक चचनामा नामक पुस्तक थी, चचनामा नामक पुस्तक थी, जहाँ से ये जानकारी मिलती है बच्चों कि जब 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुला लिया गया था अरब अल-हज्जाज के द्वारा, तो वहाँ पे अल-हज्जाज के द्वारा उसे क्या दिया गया था? कैपिटल पनिशमेंट, जिसे आप बोलते हो मृत्यु दंड दे दिया गया था। किसको? अल-हज्जाज को, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम को। तो फाइनली मोहम्मद बिन कासिम डाइड, यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। समझ में आया? कितना मज़ेदार स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया। पहले आप लोग याद करते होंगे डायरेक्ट, लेकिन अब बहुत चीज़ याद रहेगा आपको। एक दो बार आप इस चीज़ को रिकॉल कर लो, बहुत ज़बरदस्त याद रहेगा स्टोरी के फॉर्म में। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है 714 ईस्वी में, और यही था भारत, यही मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भारत पर करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। समझ में आया? और कहाँ से ये मुस्लिम आक्रमण हुआ था? अरब के देश से हुआ था। समझ में आया क्या? कब हुआ था? 7वीं सेंचुरी में हुआ था सबसे पहला आक्रमण भारत पे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? अगला जो मुस्लिम आक्रमण होता है बच्चों, वो 11वीं सेंचुरी में होता है। कब होता है ये वाला? कब हुआ था फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण? 7वीं सेंचुरी में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहाँ से? अरब के देश से हुआ था। अगला जो हम पढ़ेंगे अगला वीडियो में, वो 11वीं सेंचुरी में अगला मुस्लिम आक्रमण होता है भारत के देश पे। वो अरब से नहीं होता है, अब कहाँ से होता है? तुर्की से होता है, मतलब टर्की से होता है। तो अगला जो वीडियो में पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे। अब अगला पढ़ेंगे क्या? तुर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे, मतलब तुर्की द्वारा आक्रमण, भारत पर आक्रमण, मतलब वहाँ पे दो रूलर के बारे में पढ़ेंगे तुर्किश इन्वेजन में, जो 11वीं सेंचुरी में होता है। वो दो रूलर किसके बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में? मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा कौन थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। इन दोनों ने ही मिलके तुर्की से 11वीं सेंचुरी में अगला मुस्लिम आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? भारत पे। तो अगला वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। और मैं एक इंट्रो दे देता हूँ इन दो ये मोहम्मद गौरी के बारे में। आपको ये फैक्ट पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आगे के वीडियो में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ ये मोहम्मद गौरी कौन थे। तो मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान में आया था ना बच्चों, तो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर उसने भारत पे मुस्लिम ये रूल स्थापना किया था। और यही मोहम्मद गौरी का जो ये था, कौन था? गुलाम था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की थी। तो आगे जब पढ़ाऊंगा तो बहुत मज़ेदार आएगा, लेकिन अगला जो मैं बस इंट्रो दे दिया मोहम्मद गौरी के बारे में, तो हम अगला लेक्चर में किन दो रूलर के बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनवी के बारे में, और किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसने तुर्की से 11वीं सेंचुरी में मुस्लिम आक्रमण करते हैं भारत पर। तो अभी मैंने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? अरब से जो आक्रमण हुआ था भारत पे, पहला मुस्लिम आक्रमण, वो कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 से लेके 714 ईस्वी का पीरियड था, 7वीं सेंचुरी में किया था। आई होप मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड जो भी पॉइंट था वो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा दिया, स्टोरी टाइप से सब कुछ समझा दिया। अगला वीडियो के लिए इंतजार करो, तब तक के लिए बने रहो इस हिस्ट्री चैनल पे। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। जो मैं मैं भी ये चीज़ स्टार्ट किया हूँ, तो आई होप जो मैं पढ़ा उसको मैं अच्छे तरीके से समझा भी पा रहा हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है। जैसे पॉलिटी तो मेरा नेचुरल है, वो मैं बहुत तीनों से मतलब इंटरेस्ट से पढ़ा हूँ, तो इसमें दिक्कत नहीं होता। बट हिस्ट्री अभी रिसेंट चालू किया हूँ, तो आई होप आप लोग को ही मज़ा आ रहा होगा। और इसे लाइक करो, प्यार दो हिस्ट्री चैनल को। हिस्ट्री मतलब मेडाइवल हिस्ट्री आप लोग को जितना आप लोग अभी रटते होगे, उससे आई होप आप लोग को स्टोरी टाइप में सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। जैसे आप लोग ये कोई फिल्म देखते हो तो उसमें स्टोरी वगैरह होता है, इसी तरह से मैं स्टोरी के फॉर्म में सब कुछ बताया जा रहा हूँ, पूरा इतिहास। तो फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।